वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस हीरो। ये आपका गॉस का प्रमेय का पार्ट 2 वीडियो है, जो कि आपको एक अच्छे उम्मीद के साथ मैं आपको लोड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, गॉस का प्रमेय का मैंने कल पार्ट 1 बनाया था, आज पार्ट 2 है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे घन कोण के बारे में। घन कोण जो कहते हैं हम लोग क्या, क्यूब एंगल्स। यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए तो मिलाने वाली दोनों रेखाओं के बीच बने कोण को घन कोण कहते हैं। यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए तो मिलाने वाली रेखा जो कोण का निर्माण होता है, जैसे कह सकते हैं हम लोग घन कोण के रूप में, जिस प्रकार से त्रिकोणीय पार्ट्स का निर्माण होता है। सेकेंड डिफिनेशन आपका है समतल कोण, से कहते हैं प्लेन एंगल्स। किसी समतल के द्वारा दो रेखाओं के द्वारा बीच के बने कोण को समतल कोण कहते हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रेडियन से आप क्या समझते हैं। एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का वृत्तीय चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है। और रेडियन बराबर हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या अपॉन लंबाई जो होती है उस पर रेडियन का सूचक C से निरूपित करते हैं। पुनः एक अस्टेरियन के बारे में हम जानते हैं। एक अस्टेरियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है उसे अस्टेरियन कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, नोट पॉइंट में है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 4 पाई अस्टेरियन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 पाई अस्टेरियन होता है। फिर देखते हैं हम लोग विद्युतीय फ्लक्स के बारे में। गेस क्वेश्चन है आपका ये, विद्युतीय फ्लक्स। किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई से निरूपित किया जाता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं वेक्टर के रूप में फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, किसी एरिया वेक्टर के लिए उसके अनुरूप होता है ई डी ए कॉस थीटा। नोट पॉइंट में है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबंधित यदि विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, अर्थात फाई ई बराबर ई ए। फिर पॉइंट में विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका बीमीय सूत्र ml3t-3a-1 होता है, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है तथा विद्युतीय फ्लक्स एक सदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसमें विद्युतीय फ्लक्स एक सदिश राशि है। आप करेंगे दोनों सदिश है। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। एक स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
एक स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेशित समतल चालक के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, या ई नॉट भी बोल सकते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, विभव का मान शून्य नहीं होता है। जब उस पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तब। जब किसी अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की जो मान होता है वह λ/2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होता है। वायु में एक स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान 1/ε0 के मान के क्या होता है, बराबर होता है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। जिस प्रकार बारिश होती है, बारिश के बाद जो उसकी बूंदें गिरती है जमीन पर, क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। एक आविष्ट चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। गॉस के नियम के अनुसार, कल पढ़ा था हम लोगों ने, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अपशिष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात मतलब हुआ किसी आविष्ट खोखले जो आवेशित खोखला गोला होता है तो चालक के अंदर में तीव्रता शून्य होती है। एक खोखले गोले की त्रिज्या यदि स्मॉल r मीटर था, उस पर आवेश 1 कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युतीय विभव का मान q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, जो कि बिहार बोर्ड ने इसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होते हैं, तो तीव्रता का अनुपात 1:1 होता है एवं विभव का अनुपात R1:R2 होता है। R1:R2 होता है। इस तरीका से हम लोग इसके हर नियम कंडीशन को ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हम लोगों ने इसे क्लियर किया। अब हम लोग इसके गॉस के नियम के पार्ट्स को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारा अगला जो वीडियो जो है लगातार मिलता रहे। सभी स्टूडेंट्स इसे ईमानदारी पूर्वक नोट करेंगे और जो गेस क्वेश्चन कराया हुआ है उसे हर हाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए ध्यान देंगे। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।